पुराने लखनऊ की तंग गलियों में, जहां इतिहास सांस लेता था और हवा में इत्र और मीठे पकवानों की मिली-जुली खुशबू तैरती थी, वहीं एक छोटी सी दुकान में राघव अपनी जिंदगी के पन्ने पलट रहा था। उसकी किताबों की दुकान किताबघर बरसों से वहीं खड़ी थी, जैसे समय ने उसे छूने से इनकार कर दिया हो। धूल की परतें हर चीज पर जमी थीं, पर राघव के लिए वो धूल नहीं, गुजरे हुए वक्त की चादर थी। सुबह की पहली चाय की चुस्की के साथ वो अक्सर किसी पुरानी गजल की किताब या किसी गुमनाम लेखक की कविताएं पढ़ने बैठ जाता। आज भी वैसा ही था। तभी गली में रिक्शे की घंटी बजी और एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज मीठी थी, जैसे बरसों पुरानी यादों का झरना बह निकला हो। उसने नजर उठाकर देखा। गली के मोड़ पर एक सांवली सी साड़ी में लिपटी अधेड़ उम्र की औरत रिक्शे से उतर रही थी। उसका चेहरा धुंधला सा था, पर आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले राघव ने किसी और में देखी थी। एक पल को राघव की सांस रुक गई। क्या यह वही थी जिसके लिए उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए थे? उसका दिल एक पुरानी धुन पर बज उठा, वो धुन जो उसने बरसों से नहीं सुनी थी, वो धुन जो उसके अकेलेपन की साथी थी। यह नाम उसके होंठों पर आया और वहीं अटक गया। समय के साथ इस नाम पर धूल जम गई थी, ठीक उसकी किताबों की तरह। भैया, आज अखबार में वो खबर नहीं आई क्या जिससे पूरे शहर में हंगामा मचा है? किशोरी लाल की आवाज ने उसे चौंका दिया। किशोरी लाल, पड़ोस की चाय की दुकान का मालिक, राघव का इकलौता दोस्त था। उसके पास हर गली की खबर होती थी और हर दर्द का इलाज एक कड़क अदरक वाली चाय। राघव ने धीरे से सिर घुमाया। कौन सी खबर, किशोरी? उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी। वही तो, सेठ गंगा प्रसाद की कोठी बिक रही है। पूरे 50 साल से बंद थी, किशोरी लाल ने उत्सुकता से बताया। सेठ गंगा प्रसाद की कोठी? वो कोठी जिसके बाग में पहली बार राघव ने मीरा को देखा था, जहां उनके प्यार की पहली कोंपल फूटी थी। आज भी उसे याद था वो बारिश की फुहारों वाला दिन, जब मीरा अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रही थी और उसकी डोर टूट गई थी। राघव ने अपनी किताब किनारे रखी। उसकी आंखों के सामने मीरा का हंसता हुआ चेहरा तैरने लगा। वो भोली सी मुस्कान, वो चमकती हुई आंखें। अरे राघव, कहाँ खो गए? मैंने कहा कोठी बिक रही है। किशोरी लाल ने उसे कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। कुछ नहीं किशोरी, बस यूं ही पुरानी बातें याद आ गईं। राघव ने एक गहरी सांस ली। मीरा और राघव का प्यार एक चुपचाप बहती नदी जैसा था, बिना शोर के, बिना किसी दिखावे के। वो घंटों एक दूसरे के साथ लाइब्रेरी की किसी कोने में बैठकर किताबें पढ़ते, कभी एक दूसरे की आंखों में खो जाते। मीरा एक प्रतिष्ठित परिवार की इकलौती बेटी थी और राघव एक साधारण किताब वाले का बेटा। समाज ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उनके प्यार को अक्सर बंद दरवाजों के पीछे सांस लेनी पड़ती थी। चोरी छिपे की मुलाकातें, चोरी छिपे के सपने। एक शाम, जब उन्होंने पहली बार भविष्य के बारे में बात की थी, गंगा किनारे की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। राघव, क्या हम सच में कभी एक हो पाएंगे? मीरा ने एक सूखी पत्ती को पानी में छोड़ते हुए पूछा था। राघव ने उसे कसकर पकड़ा था। जरूर मीरा, हम लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर आंखों में डर। पर जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक शाम मीरा के पिता राघव के घर आए। उनके शब्दों ने राघव की दुनिया को हिला दिया। हमारा खानदान इतना नीचा नहीं गिरा है कि एक किताब वाले के बेटे से रिश्ता जोड़े। राघव ने कोशिश की थी। उसने मीरा को खत लिखे, उससे मिलने की कोशिश की, पर हर बार दरवाजे बंद मिले। एक दिन उसे पता चला मीरा की शादी हो गई है, किसी दूर के शहर में। उसका दिल टूट गया, जैसे कोई पुरानी इमारत भरभरा कर गिर जाए। किशोरी लाल अब भी कोठी की खबरें सुना रहा था। सुना है, मुंबई से कोई बड़ा व्यापारी खरीद रहा है। सब बदल जाएगा इस इलाके में। राघव ने एक फीकी सी मुस्कान दी। बदलना तो प्रकृति का नियम है किशोरी। कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ बस अपनी जगह पर रह जाती हैं। किशोरी लाल ने उसकी बात का मतलब नहीं समझा, पर चुपचाप चाय बनाने चला गया। राघव अपनी दुकान से बाहर निकला। उसे लगा उसे एक बार फिर उस कोठी को देखना चाहिए, वो जगह जहां उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें दफन थीं। गली से गुजरते हुए उसे हर चीज बदली हुई लगी, पर कुछ भी नहीं बदला था। वही पुरानी दीवारें, वही टूटे हुए चबूतरे। कोठी के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सुकून मिला। गेट खुला था, शायद नए खरीदार देखने आए थे। वो धीरे से अंदर गया। बाग सूखा था, पर कुछ गुलाब के पौधे अब भी हिम्मत से खिले हुए थे। उसी कोने में, जहां उसने पहली बार मीरा को पतंग उड़ाते देखा था, एक औरत खड़ी थी। वही सांवली साड़ी, वही कदकाठी। उसकी पीठ राघव की तरफ थी। हवा में हल्की सी गुलाब की खुशबू थी। राघव का दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से आवाज दी, मीरा। औरत धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में बरसों की कहानियां छिपी थीं। यह मीरा ही थी। उम्र ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था, पर उसके चेहरे पर जिंदगी की थकन साफ झलक रही थी। उसकी आवाज भीगी हुई थी, जैसे बरसों से रुके हुए बादल फट पड़े हों।
दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। कहने को बहुत कुछ था, पर कोई शब्द नहीं थे। अंत में मीरा बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में अब भी वो पुरानी मिठास थी। बस पुरानी यादें ताज़ा करने आया था। सुना, ये कोठी बिक रही है, राघव ने धीरे से कहा। मीरा ने एक लंबी सांस ली। हाँ, बिक रही है। मेरे बच्चे इसे रखना नहीं चाहते। वे मुंबई में सेटल हो गए हैं। तुम कैसी हो, मीरा? राघव ने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक हूं राघव, जिंदगी ने जहां पहुंचाया वहां ठीक ही हूं। तुम बताओ? मैं भी ठीक हूं, किताबघर संभाल रहा हूं। उसकी आवाज में वो पुरानी उदासी फिर से झलकने लगी। अच्छा। मीरा ने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। तुम्हें याद है हम यहां बैठकर कैसी कैसी बातें करते थे? राघव ने सिर हिलाया। सब याद है मीरा, वो बारिश की शाम, वो पतंग। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वही पुरानी चमक थी, वही अधूरापन। हमने बहुत सपने देखे थे राघव, सब अधूरे रह गए, मीरा ने उदासी से कहा। शायद यही हमारी किस्मत थी, मीरा, राघव ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। कुछ और देर वे खामोशी में खड़े रहे, जैसे समय थम गया हो। हवा में गुलाब और पुरानी यादों की महक घुल गई थी। फिर मीरा ने कहा, ठीक है राघव, मुझे चलना होगा। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राघव ने बस सिर हिलाया। वो जानता था कि इस मुलाकात का कोई दूसरा अंत नहीं हो सकता था। मीरा ने एक आखिरी बार राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में वो सारी बातें थीं जो कहीं नहीं गई थीं। वह धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ी और पल भर में भीड़ में गुम हो गई, जैसे एक सपना आंखों के सामने से ओझल हो जाए। राघव वहीं खड़ा रहा जहां मीरा उसे छोड़कर गई थी। उसके हाथ में एक सूखी पत्ती थी, वही पत्ती जिसे मीरा ने उठाया था। उसने पत्ती को अपनी हथेली में रखा। वो सूखी थी, पर उसमें मीरा की छुवन की गर्माहट थी। उसने महसूस किया कि अब उसके दिल पर कोई भारीपन नहीं था। वो दर्द नहीं था, बस एक मीठी सी टीस थी। यह मुलाकात शायद किसी अधूरे अध्याय को पूरा करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे स्वीकार करने के लिए थी। राघव ने धीरे से पत्ती को हवा में छोड़ दिया। पत्ती हवा के साथ उड़कर दूर चली गई, जैसे एक पुरानी याद धीरे धीरे अतीत में समा जाए। वो जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ यादों में ही खूबसूरत लगती हैं। कुछ रिश्तों को कभी मंजिल नहीं मिलती, वो सिर्फ रास्ते होते हैं। और शायद यही जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।